नहीं नहीं, फ़राइज़ में, फ़राइज़ में, नहीं नहीं, फ़राइज़ में पढ़े, क्यों नहीं पढ़े? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व एहसान से सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 70 तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। आयत नंबर 71 और 72 इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ यअमुरून बिलमअरूफ़ वयन्हौन अनिल मुनकर वयुक़ीमून अस्सलात वयुअतून अज़्ज़कात वयुतीऊन अल्लाह व रसूलह उलाइक सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा वमसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन वरिज़्वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। वल्मुमिनून वल्मुमिनातु, और मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, उनमें से बाज़ के औलिया हैं। यामुरून बिल मारूफ़, वो नेकी का हुक्म देते हैं। वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं। वयुक़ीमून अस्सला, और नमाज कायम करते हैं। वयुतून अज़्ज़का, और ज़कात अदा करते हैं। वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ये वो हैं जिन पर अल्लाह अनकरीब रहम करेगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत गालिब, बड़ी हिकमतों वाला है। वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात, अल्लाह वादा करता है मोमिन मर्दों से और मोमिना औरतों से। जन्नातिन, बागात का, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं। खालिदीन फ़ीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। व मसाकिन तय्यिबतन फ़ी जन्नाति अदन, और बड़े पाकीज़ा घरों का जो हमेशा रहने वाले बागात में हैं। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की थोड़ी सी खुशनुदी भी सबसे बड़ी है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही है जो अज़ीम तरीन कामयाबी है।
गुज़श्ता आयात में ज़िक्र हुआ था कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिका औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और एक दूसरे के मददगार हैं, और वो ये करते हैं कि बुराई के हुक्म देते हैं और नेकी से रोकते हैं और अपने हाथों को बंद कर लेते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। इन्होंने अल्लाह को भुला दिया और अल्लाह ने इनको भुला दिया है, और यही फासिक। इसके मुकाबिल अब फरमाया कि मुनाफिकीन का किरदार और उनके बहाने वाज़े होने के बाद अहले ईमान वो लोग हैं जो मोमिन मर्द हो या औरत हो, ये सारे के सारे आपस में नेकी के खैर के कामों में एक दूसरे के दोस्त हैं, मददगार हैं। औलिया का माना वली बमाना दोस्त भी होता है, बमली बाना गम गुसार भी होता है, वली बमाना मददगार भी होता है। तो एक ये जो लफ्ज़ वली है इसके बड़ा वसी मफहूम है अरबी ज़बान में। तो मोमिन मर्द और मोमिना औरतें एक दूसरे के नेकी पर मददगार होते हैं। मोमिन इंसान हो और मोमिना औरत हो, ये जिस भी घराने के अंदर होंगे खैर लेकर आएंगे। नेक इंसान अपने घर वालों को, अपनी बीवी को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को हमेशा खैर की तरफ लगाएगा। इसी तरह मोमिना औरत अपने घराने में जिस भी किरदार में हो, वो माँ हो, वो बेटी हो, वो बीवी हो, वो बहन हो, जिस भी किरदार में हो, वो अपने इर्द गिर्द मौजूद मर्दों के लिए खैर में मुआविन बनेगी। तो मोमिन मर्द और मोमिना औरतें आपस में एक दूसरे के लिए खैर पर मुआविन हैं, मददगार हैं, दोस्त हैं। और ये क्या करते हैं? यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, ये नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। मुनाफिकीन के मुकाबिल मोमिन एक दूसरे को नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। उम्मत मुस्लिमा की ये खुसूसियत कुरान में बयान हुई है कि इस उम्मत को अल्लाह ने वो शरफ अता फरमाया है कि इसके ज़िम्मे वो काम लगाया है जो साबका उम्मतों में अम्बिया के ज़िम्मे होता था। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तमाम उम्मतों में तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। क्यों हो? इसलिए कि तुम लोगों के लिए निकाले गए हो कि उनके ऊपर हुज्जत तमाम करो, और वह हुज्जत क्या है कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो ये बहुत बड़ा खैर का काम है कि इंसान नेकी का हुक्म देने वाला और बुराई से रोकने वाला हो। अब यहाँ एक लम्हे रुक कर हमें थोड़ा सा तवज्जो करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ मामला कुछ बरक्स चल रहा है। बंदा नेक है, घर वालों की बुराई के ऊपर खामोश है। खातून नेक है, घर वालों की बुराई के ऊपर खामोश है। छोटे नेक हैं, बड़ों की बुराई पर खामोश हैं। बड़े नेक हैं, छोटों की बुराई पर खामोश हैं। इस तरह काम नहीं चलता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। जहन्नुम की आग से बचाओ। ये बचाने का तरीका क्या है? ये नहीं कि एक आध दफ़ा नरम से मुंह से दबे अल्फाज से कह दिया जी अच्छा बेटा नमाज पढ़ा करो, उसके बाद कोई फिक्र ही नहीं कि जी मैंने तो फ़र्ज़ पूरा कर ली। बच्चे उठ रहे हैं, फजर पे उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे, इशा पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। स्कूल से आते हुए उन्होंने पूछो ज़ोर पड़ी है नहीं पड़ी, कहाँ रहेगी रास्ते में, इसकी फ़िक्र होनी चाहिए। औलाद कहाँ है, किस माहौल में है, उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। घर वाले किस माहौल में, उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। बच्चे बच्चियाँ किस किस्म के लिबास में हैं, उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। और खैर खाही के जज्बे के साथ, नेकी और भलाई के जज्बे के साथ एक दूसरे को समझाना, बताना कि ये चीज़ ठीक है, इसकी तरफ आगे बढ़ो। अच्छे काम पर हौसला अफजाई करो और उस पर शाबाश दो। बुरे काम पर हौसला शिकनी होनी चाहिए और उसके ऊपर जितनी शरीयत ने बताया है उसके हिसाब से सख्ती भी होनी चाहिए। यह हर वक्त की नरमी और हर वक्त की सख्ती, ये दोनों ही गलत। जहाँ हर वक्त की सख्ती ठीक नहीं है, वहाँ हर वक्त की नरमी भी ठीक नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 साल का बच्चा हो जाए उसको नमाज की तरफ लगाओ। 10 साल का होकर वो नमाज ना पढ़े तो उसको हल्की मार मारो, उसको तंबीही मार मारो। क्यों मारने का कहा है? इसलिए कि बच्चे बसा औकात गफलत कर जाते हैं। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर शरीयत ने कहा है कि सख्ती करनी चाहिए। अब नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने का सिलसिला जब घरों में नहीं रहा तो आहिस्ता आहिस्ता माशरे में भी नहीं रहा। बुराई बुराई नहीं रही, नेकी नेकी नहीं रही। नेकी का तसव्वुर भी खल्तमल्त हो गया और बुराई की नफरत भी खल्तमल्त हो गई और चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाने लग गया।
तो नतीजा ये है माशरा बिगाड़ की तरफ चला गया। हमारे दौर में जिसमें हम बचपन से बड़े हुए, मोहल्ले के पड़ोस में इर्द गिर्द मौजूद बुजुर्ग भी सारों के सांझे होते थे, यानी पड़ोसी भी बच्चों के ऊपर वैसे ही नजर रखते थे जैसे अपने बच्चों पे रखते थे। अगर पड़ोस में कोई बच्चा गलत काम करता हुआ नजर आए तो बड़ा पड़ोसी जो है मोहल्ले का, वो भी ठुकाई लगा दिया करता था। क्यों? उसको पता था ये बच्चा है, ये हमारी कौम का बच्चा है, ये हमारे मोहल्ले का बच्चा है। अगर आज ये गलत काम करेगा और हम सब खामोश रहेंगे तो ये बुराई फैलती चली जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते होते तकाजे और हालात बदल गए। अब आप किसी के बच्चे को थोड़ा सा डांट भी दे तो माँ बाप आकर शुक्रिया अदा करने के बजाय या पूछने के बजाय कि भाई आपने क्यों डांटा, उल्टा गले पड़ते हैं कि आपकी जरूरत कैसे हुई कि आपने हमारे बच्चे को डांटा। भाई आप ये तो देखो आपकी औलाद कर क्या रही है, वो जो मर्जी करे, आप कौन होते हैं हमें पूछने वाले। तो नतीजा ये है, ना छोटों के अंदर कोई जो है खैर की तरफ रगबत है, ना बड़ों की तरफ रगबत है। बड़े भी शुतरे बेमुहार हैं और बच्चे भी शुतरे बेमुहार। तो नतीजा क्या निकलेगा? तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं निकले। तो जब माशरा ऐसा हो जाए तो तब वबाल बनती है। इसलिए अपने घरों की फिक्र करें। अल्लाह की कसम ये हमारी जिम्मेदारी है। इलेक्शन का दौरा है, हर कोई दूसरे को कोस रहा है और जो है ना जिसके मुंह में जो जुबान है वो बोल रहा है। अपने अपने मनपसंद लीडर हैं और अपनी अपनी मनपसंद तौजीहात हैं। वही बातें मेरे लीडर की ठीक हैं जो दूसरे के अंदर खराबी हैं, और जो दूसरे के अंदर तबाही और बर्बादी है वो अपनी पार्टी की पॉलिसी है। तो इस किस्म के माहौल चल रहा है। इस माहौल में हम तनकीद और दूसरों के ऊपर यानी बहुत सारी बातें, और फलां ने तबाह कर दिया और फलां ने तबाह कर दिया और फलां ने करप्शन कर दी, इस किस्म की बातें तो बहुत सुन रहे हैं। चलो ठीक है, ये तो सब हो रहा है, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे बस में है, जिसके बारे में हमसे पूछ होगी, जिसके मुतालिक हम अल्लाह के यहाँ जवाब दें, उस पर हमारा किरदार क्या है? वहाँ कोई भी बंदा बोलने को तैयार नहीं। अगर आप बात करें तो कहते हैं हाँ जी ठीक है मौलवी साहब आप सही कह रहे हैं, बात तो सही है, और जल्दी जल्दी हम वहाँ से खिसकने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ये बात बस ख़त्म हो जाए, बस ये सुननी ना पड़े। ये जो हमारे घरों के अंदर का माहौल है, कहीं तब्दील करने के लिए हमें जिद्दोजहद ना करनी पड़ जाए। और जब बापों को ये बात समझाओ तो बड़ी आसानी से, बच्चे सुनते कहाँ हैं जी आजकल। आपका वो बच्चा दुनिया के किसी मामले में आपकी ना सुन के दिखाए तो सही, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ना जाए और आप उसकी फ़ीस भरते हो और उसको रोटी खिलाते हो और कपड़े पहनाते हो, तो फिर देखें वो उसका आप क्या तिया पांचा करें और उसकी क्या इज्जत जो है ना वो सारी पूरी बराबर हो जाए। और वहाँ कोई ख्याल ना आए कि जी इतना बड़ा हो गया है, मेरे से कद से ऊंचा हो गया, अब मैं इसको क्या पूछूं, कैसे कहूँ। ये ख्याल सिर्फ नमाज के मुताल्लिक आता है, ये ख्याल सिर्फ कुरान के मुताल्लिक आता है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर बहुत मखदूश सूरत हाल, फिर हम सब इस माशरे की बिगाड़ के और इसकी करप्शन के वैसे ही मुजरिम हैं जैसे बड़े मुजरिम हैं। उनको मौका ज़्यादा मिला है, वो ज़्यादा बड़ी करप्शन कर रहे हैं, हमें जहाँ मौका मिला है हम वहाँ उतनी करप्शन कर रहे हैं। फिर रोना कैसा है? फिर बराबरी की सतह पर हर कोई चल रहा है। जिसको जितना मौका मिला हुआ है, जिसका जितना बड़ा इम्तिहान हो रहा है, वो उतने बड़े इम्तिहान के अंदर मुब्तला है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। वगरना नीयतें तो खोटी सबकी उसी तरह ही हैं। इसको आज मौका मिल जाए ये भी उतना ही बड़ा डाका मारेगा, बल्कि उससे उस पहले वाले से ज़्यादा बेहतर मारेगा। और जो सूरत हाल है हमारे सामने वो सबके सामने वाज़ेह है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मोमिन मर्द और मोमिना औरतें एक दूसरे के मुआविन हैं, मददगार हैं, नेकी का हुक्म देने में, बुराई से रोकने में, और क्या करने में, वयुकीमूनस्सलाह, और वो नमाज कायम करने में, वयुतूनज़्ज़कात, ज़कात देने में, वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह और के रसूल की इताअत करने में। जहाँ अल्लाह के रसूल की इताअत की बात आ जाए वहाँ ये एक दूसरे की मुआवनत करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला ऐसे जोड़े पर मुस्कुराते हैं, उनके ऊपर खुशी से मुस्कुराते हैं। क्या बात है रब्बुल आलमीन, कि अगर मर्द सोया हुआ है तो उसकी बीवी उसको जगाती है और वो नहीं जागता तो उसके चेहरे पे पानी के छींटे मारती है कि उठ जाओ भाई अल्लाह के बंदे नमाज पढ़नी। और अगर औरत सोई है और मर्द उसको जगाता है और वो नहीं जाग पाती तो वो उसके चेहरे पे पानी के छींटे मारता है और कहता है अल्लाह की बंदी उठ जा, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। तो अल्लाह ताला उनकी ये हरकत देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं। अब हमारा कोई छींटे मार के दिखाए, शोहर की इज्जत भी गई और जो है ना बीवी का तो घर ही जो है ना वो चलता करे, जो है ना अपने अपने भाई ये हदीस सुनकर ना फ़ौरन अमल ना करने लग जाना। हमारी तरबियत नहीं हुई भी, पता लगे कल कोई छींटा मार के आया और कहे जी मेरी तो शौहर ने तलाक दे दी, आपने कहा था कि पानी के छींटे मारो, और उसको छींटे मारे पहले दिन और उसने कहा चलो जी अपने माँ बाप के घर जाओ। बात ये है, ये तो उस वक्त की बात है ना जब हमारे अंदर ईमान इतना मजबूत हो जाए
कि ये नज़र आए कि हाँ इस अल्लाह की बंदी ने मेरी आखिरत की फ़िक्र की है, इस अल्लाह के बंदे ने मेरी आखिरत की फ़िक्र की है। अल्लाह की मुस्कुराहटें इन बंदों ऐसे घराने के ऊपर आएँ, जिस घराने पर ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है ना खुशनुदियाँ उतर आएँ और अल्लाह ताला इस तरह उनसे राज़ी हो जाए, वहाँ कोई शर आ सकती है? कितनी कीमती हदीस है, अगर हम इस पर अमल करने वाले बन जाए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमा दे। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर अनकरीब अल्लाह रहमत फरमाएगा। ये रहमत दुनिया में भी है, लेकिन असल रहमत जो आखिरत की रहमत है, इसलिए सयरहमुहुमुल्लाह का कि असल रहमत तो आखिरत की रहमत है। जिसको अल्लाह की रहमत आखिरत में नसीब हो गई वही कामयाब होगा। वह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला बड़ा गालिब, बड़ी हिकमतों वाला है। अल्लाह के वादे हैं मोमिन मर्दों और औरतों से जो इस हाल में, इस कैफियत के अंदर दुनिया की ज़िंदगी गुजार के आएगा। अल्लाह उनको बागात देगा, जन्नतें देगा, नीचे नहरें बहती होंगी और उसके अंदर हमेशा रहेंगे। पाकीज़ा घर, मसाकिन तय्यबतन, पाकीज़ा घर, ऐसे घर जिनकी बनावट में भी कोई पलीदगी नहीं, जिनमें रहने वालों के अंदर भी कोई पलीदगी नहीं। दुनिया के अंदर तो हराम माल पता नहीं किस किस चीज़ से जो घर बनाने वाले वबाल का शिकार होते हैं। कितने लोगों को हमने देखा बड़ी चाह के साथ हलाल हराम इकट्ठा करके एक घर बनाया, इसमें रहना भी नसीब नहीं हुआ, या रहना नसीब हुआ तो ऐसी बीमारियों और तकलीफ़ों के साथ कि बंदा सोचता है ना ही मैं यहाँ आता तो अच्छा था। तो वह मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नाति अदन, हमेशा रहने वाली जन्नतों के अंदर। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और इस सब के ऊपर अल्लाह की तरफ से मिलने वाली खुशनुदी वो सबसे बड़ी है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब जन्नतियों को जन्नत में सारी नेमतें मिल जाएंगी, अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे क्यों भाई जन्नतियों, अल्लाह का वादा सच हो गया? और वो कहेंगे अल्लाह आपने हमसे जो वादा किया था वो सच हो गया, तुम्हें जो कुछ नेमतें मुयस्सर आई वो सारी मिल गई या अल्लाह। अल्लाह फरमाएंगे क्या इससे भी बड़ी चीज़ दूँ? अब वो हैरान होकर कहेंगे अल्लाह ऐसी जन्नतें और इतनी नेमतें, इनसे ऊपर भी कोई चीज़ है? अब हालांकि कुरान में ये बयान हुई है, लेकिन चूंकि इंसान भुलक्कड़ है ना, जैसे ही कोई चीज़ देखता है वरता है हैरत में आ जाता है। तो जन्नत की नेमतें ऐसी शानदार होंगी कि उनमें खोकर बंदा असल बात भूला हुआ होगा कि असल तो इसके ऊपर है। वो क्या है? अल्लाह फरमाएंगे तुम्हारे लिए असल नेमत यह है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा, मैं तुमसे हमेशा के लिए राज़ी हो चुका। अल्लाह अकबर। ये है वो मकाम और मर्तबा जिस पर इंसान के दिल के अंदर हकीकी खुशी और मुसर्रत और सुकून आता है। दुनिया में इंसान, सच बात यह है, हर वक्त बंदा मोमिन एक डर में ही होता है, अभी नेकी कर ली, या अल्लाह ये नेकी कबूल हो जाए, ये कहीं ज़ाया ना हो जाए, इसमें रियाकारी ना आ जाए, इसमें कोई ख़राबी ना आ जाए, मैं कोई गलती कर कर इसको ज़ाया ना कर दूँ। और फिर चलो आज तो मैंने नेकी की है, कल मुझे पता नहीं नेकी की तौफीक मिले ना मिले, मेरी नीयतें ठीक है। कितने किस्म के इम्तिहान हैं, हर तरफ से इम्तिहान। नेकी करना मुश्किल, नेकी करके उसको संभालना उससे मुश्किल, नेकी करके संभाल कर उस पर इस्तिकामत इख्तियार करना उससे भी मुश्किल। मुसलसल करते जाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये जो अल्लाह जिसके लिए आसान कर दे, तो ये जो है ना सुकून कि आज के बाद मेरा रब मुझसे कभी नाराज़ नहीं होगा, वो हमेशा के लिए राज़ी हो गया। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया वरिज़वानुम मिनल्लाह, ये जो तनवीन है ना ये तकलील के लिए, थोड़ी सी खुशनुदी भी, यानी दुनिया के जो चीज़ें पहले जिनका जिक्र हुआ, जिनकी वजह से मुनाफिकीन अल्लाह को नाराज़ करते हैं, इसके मुकाबिल अल्लाह की तरफ से थोड़ी खुशनुदी भी बहुत बड़ी है, तमाम उन चीज़ों से बड़ी जिनकी खातिर तुम अल्लाह को नाराज़ करते हो। तो अगर अल्लाह ज़्यादा बंदे से खुश हो तो फिर वो कितनी बड़ी चीज़ होगी। यानी अगर दुनिया और उसके अंदर मौजूद तमाम नेमतों से ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि बंदा अपने रब को थोड़ा सा राज़ी कर ले, तो अपने रब को पूरा राज़ी कर ले, तो वो कितनी बड़ी नेमत होगी। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये है जो अजीम तरीन कामयाबी, ये वो कामयाबी का मयार है जो इस्लाम ने दिया है, जो अल्लाह ने दिया है, जो इस किताब ने हमें डायरेक्टली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से बताया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी किसको कहते हैं। ये वो कामयाबी है जिसको समेटने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।